हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2024 की जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का है कि अगर सीट्स बड़ी हैं तो कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी कितनी बड़ी हैं। ठीक है। नंबर थर्ड, अगर सीट्स बढ़ गई हैं तो अब कितनी रैंक तक हमें कॉलेज मिल सकता है। और नंबर 4 की हमें प्रायोरिटी लिस्ट कैसे करके अपनी सेट करनी है। ठीक है। ये चार आपके क्वेश्चन हैं जो फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछे गए थे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। ठीक है। हर किसी का अगर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है या फिर किसी को रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये पूरी वीडियो के फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है। कहीं भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत टाइम लगा है पूरा एनालिसिस करने में आपका कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, कैटेगरी वाइज कितनी है। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि लास्ट के 2-3 साल से मैं उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन हो, आपके एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस हो, काउंसलिंग के लिए गाइडेंस हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो जो आपकी ये सीट मैट्रिक्स आउट हुई है ये आपकी उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड के लिए है। ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बताई हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या सीट्स, आपकी जो सीट्स हैं वो कितनी हैं। ठीक है। तो नंबर 1 देखो, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चमोली, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत और बाजपुर। ठीक है। पहले तक 8 कॉलेज थे लास्ट ईयर तक, इस बार बाजपुर को भी ऐड कर लिया है तो टोटल आपके 9 कॉलेजेस हो गए हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में कि इस बार सीट्स बढ़ेंगी। ठीक है। जो आपका बाजपुर वाला कॉलेज है वो भी ऐड होगा। और देखो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है कि आपका बाजपुर वाला कॉलेज भी ऐड हुआ है। तो आप देख सकते हो कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती है वो बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। ऐसे व्यूज़ के लिए मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो क्लियर है कि यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं वो बड़ी हैं। ठीक है। अब देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। तो देखो आपकी जो यहाँ पे देहरादून इसमें 65, फिर 44, 44, 33, 55, 44, 65, 33 और आपकी 55। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो एनालिसिस करा था, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी प्रीवियस वीडियो में वो ये थी कि आपकी सीट्स बढ़ेंगी और कम से कम आपकी 30 to 33 सीट्स बढ़ जाएंगी। इतना हमने माना था कि इतनी तो सीट्स बढ़नी है अगर कॉलेज ऐड होगा तो। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपकी टोटल 55 नई सीट्स आई हैं। ठीक है। जो आपका बाजपुर वाला कॉलेज है उसको काफ़ी अच्छी सीट्स दी गई हैं, 55 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। तो अब देख सकते हो कि हमारे जो पहले सीट्स थी वो 385 थी उत्तराखंड में गवर्नमेंट कोटा की। ठीक है। टोटल सीट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। अब जो है आपकी जो सीट्स हो गई हैं इंक्रीज होके 55 को आपने ऐड कर लो 385 में तो आपकी 438 सीट्स होती हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा नंबर है कि आपकी 55 सीट्स बढ़ी हैं तो मतलब 55 बच्चों को और चांस मिलेगा उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का। ठीक है। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई कि इतनी सीट्स पहले थी अब इतनी सीट्स बढ़ गई हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कितनी सीट्स बढ़ी हैं। तो देखो आपकी जनरल की मैंने टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जो बॉक्स है ये वाला ओपन कोटा की। ठीक है। पहले अनरिजर्व में ओपन कोटा आपका आता है। ओपन कोटा वो कोटा है जिसमें आपका कोई भी फाइट कर सकता है। ठीक है। इसमें उत्तराखंड की वुमेन्स भी कर सकती हैं और जो उत्तराखंड के बॉयज़ हैं वो भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है ना, इसमें आपके जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी फाइट कर सकते हैं। अब वो कैसे करके, क्योंकि देखो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स में सब तो ऐसे नहीं होंगे जिनकी रैंक नीचे होगी। ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी रैंक अच्छी होगी तो उनको उनकी कैटेगरी वाली सीट्स ना मिल करके उनको ओपन कोटा से अनरिजर्व्ड सीट भी मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए जो आपकी अनरिजर्व्ड सीट्स हैं तो इनको फिक्स मत मानना कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टूडेंट्स के लिए हैं।
अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी का मतलब ही ये है कि इस पर कोई भी फाइट कर सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कैटेगरी वाला स्टूडेंट है जिसकी रैंक अच्छी है, जो स्टार्टिंग के टॉप 100 में 200 में आ रहा है, तो उसको भी आपकी ओपन कैटेगरी से आपकी जो जनरल कैटेगरी है उससे सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो जनरल में आपकी यहाँ पे काउंट करोगे 21, 15, 15, 12, 18, 15, 22, 12, 18। तो इस तरीके से जब आप इनको प्लस करते हो, टोटल इनका सम करते हो, तो आपकी 148 सीट्स हो रही है आपकी उत्तराखंड में जनरल की ओपन कोटा की, ठीक है। ओपन कोटा से 148 सीट्स हैं। वहीं बात करें वुमेन्स कोटा से, तो वुमेन्स कोटा से 66 सीट्स हैं, ठीक है। सीट सब में बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि सीट्स किसी एक इसमें बढ़ी है, सब में बढ़ी हैं। आपकी यूआर की ओपन कोटा की 148, आपकी और वुमेन्स कोटा की 66 सीट्स हो गई, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी में आप यहाँ पे जब प्लस करते हो ओपन कोटा की 9, 7, 7, 5, 7, 7, 10, 5, 8 इन सबको प्लस करते हो, तो आपकी 65 सीट्स हो, यानी कि उत्तराखंड में आपकी एससी कैटेगरी में ओपन की जो सीट्स हैं वो 65 सीट्स हैं, ठीक है। ये आपकी हो गई एससी कैटेगरी की। अब बात करें वुमेन्स कैटेगरी की एससी में ही, तो आपकी 23 सीट्स हैं, ठीक है। टोटल 23 सीट्स अब हो चुकी हैं आपकी। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे है आपका ओबीसी का, तो ओबीसी में आपका ओपन कैटेगरी में 46 सीट्स हैं। वही बात करें अगर हम वुमेन्स कोटा में, तो 14 सीट्स हैं आपकी, ठीक है। ये आपका हो गया ओबीसी कैटेगरी का। अब देखो एसटी कैटेगरी है, तो एसटी कैटेगरी में आपकी ओपन कोटा से जो है वो आपकी 13 सीट्स हैं, ठीक है। और आपकी एसटी कैटेगरी में वुमेन्स कोटा से कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। इतना अपने बात जो है दिमाग में रखना कि एसटी कैटेगरी में वुमेन्स कोटा से कोई भी सीट नहीं है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो कि आपकी 29 सीट्स हैं ओपन कोटा से। वहीं बात करें वुमेन्स कोटा से, तो आपकी 11 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल मैंने आपको कैटेगरी वाइज सीट्स का बताया है कि किस कैटेगरी में ओपन कोटा और वुमेन्स कोटा से कितनी कितनी सीट्स हैं। बाकी सीट्स का डिवीजन और फॉर्म में भी होता है आपका, फ्रीडम फाइटर, ऑर्फन, तो वो बहुत कम रहता है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा, जो मेजर आपका पोर्शन है वो आपको बताया है, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पे क्लियर। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो लास्ट ईयर है आपका कितनी कितनी रैंक तक मिला था। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन ये यहाँ पे डिस्कस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब सीट्स बढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी जो ओपन कैटेगरी थी वहाँ पे 426 तक आपको लास्ट कॉलेज मिल गया था जनरल कैटेगरी से। तो आप मान लो कि आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि अब सीट्स बड़ी हैं, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में 500 तक भी जा रही है ना, 450 से 500 मान लो, ठीक है, अगर इतनी जा रही है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जितने ये स्टूडेंट्स हैं ना स्टार्टिंग वाले, अब इनमें सबके सब तो काउंसलिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई 10, 5, 15 स्टूडेंट्स जो होंगे उनका कहीं और हो गया हो, ठीक है, उनका नीट में सिलेक्शन हो गया हो, उनका पंतनगर में हो गया हो, कहीं और हो गया हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कराएंगे, सबके सब नहीं कराएंगे। ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टूडेंट तो ऐसे निकल ही जाएंगे जो काउंसलिंग नहीं कराने वाले, ठीक है। और वो स्टार्टिंग के ही स्टूडेंट्स होंगे, थोड़े से इनकी रैंक अच्छी होगी, ठीक है। तो वहाँ की जो वो सीट्स हैं ना, वो ऑब्वियसली आपके जो वो स्टूडेंट की रैंक कम है उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप मान लो कि जनरल कैटेगरी में आपकी 500 तक अगर रैंक आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीट्स बढ़ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको ओपन कैटेगरी की बात कर रही हूँ। वही बात करें ओबीसी की, तो लास्ट जो है आपको 528 तक मिला था। तो आप मान के चलो कि अगर आपकी इस बार 680, 675 या 680 रैंक, सॉरी 528 तक मिला था आपको ओबीसी में, तो इस बार मान लो कि आपकी 575 या 580 रैंक भी आ रही है, तो आपको चांस है कि आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। वही बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में आपका 804 तक लास्ट मिला था। तो आप मान लो कि 850 तक आपका 40 या 50 तक आप मान के चल सकते हो कि इतने तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। वही बात करें आपकी एससी की, तो एससी में आपकी 1468 रैंक तक आपको लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था। तो इस बार मान लो कि 1500 तक आप, कि यहाँ अगर आपकी 1500 तक रैंक आ रही है एससी कैटेगरी में हो, तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है।
ST की बात करें तो 642 तक मिला था, तो इस बार मान के चलो कि 670 तक आपको मिल सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। एक चीज़ और, जो बच्चे मुझसे ये बोलते हैं ना कि दीदी क्या हमें 100% कॉलेज मिल जाएगा, तो देखो 100% तो मैं आपको नहीं बता सकती ना, क्योंकि वहाँ पे जो कॉलेज अलॉट करते हैं उनमें मैं बैठी हुई नहीं होती हूँ। ठीक है, अगर वहाँ पे मैं होती तो ऑब्वियसली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको पहले प्रायोरिटी देती, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे करके करो। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टूडेंट को गलती करते हुए देखा है, उनसे आपको बचा सकती हूँ। ठीक है, बस इतना ही कर सकती हूँ। लेकिन 100% की जो गारंटी है ना कि अगर हमारी रैंक 2000 में भी है तो क्या हमको मिल जाएगा दीदी पक्का बता दो, तो पक्का वाला तो देखो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लाइफ में लेना पड़ता है। क्लियर है, तो इतना मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको इतने इतने तक मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे सीट्स का। ठीक है, अब एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे करके सेट करें। तो देखो प्रायोरिटी लिस्ट जो आप सेट करोगे ना, उसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, पहले तो आएंगे वो टॉपर्स वाले, ठीक है, जिनकी रैंक टॉप 500, टॉप 50, टॉप 100 में आ रही है। ठीक है, और उनको अच्छा कॉलेज चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए टॉप के, देखो कॉलेजेस गवर्नमेंट के कोई भी ख़राब नहीं है, इवन प्राइवेट के भी आपके कुछ कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। और गवर्नमेंट के तो आपके सारे के सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर कम हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। लेकिन अब कुछ ऐसे हैं कि जो पहले से हैं उनमें फैसिलिटी और ज़्यादा हो गई है, वो टॉप पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टॉप के कॉलेजेस में जाना है, उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी है, तो कैसे करके करोगे। सबसे पहले आप देहरादून को देखो, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना, भले ही आपको जाना ना हो पहाड़ों पे, पर कर देना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले देहरादून, फिर हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बाजपुर, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, इस तरीके से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करोगे। ठीक है, ये है टॉपर्स के लिए। अपनी प्रायोरिटी में हल्द्वानी और देहरादून को सबसे पहले रखना। ठीक है, अब स्टूडेंट वो आते हैं जिनकी रैंक मतलब ऐसे ठीक ठीक है, बस उनको ये है कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो वो तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे सेट कर सकते हो, सबसे पहले आप भी रख सकते हो देहरादून हल्द्वानी को। ठीक है, लेकिन उन्हें ऐसा है कि नहीं हमें सिर्फ कॉलेज मिल जाए, तो गवर्नमेंट मिल जाए, तो जितना आपके 9 कॉलेजेस हैं उन सबको फिल कर दो। ठीक है, अगर आपकी रैंक उतनी है कि हाँ मिल सकता है, तो आपको मिल जाएगा ये गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, अब कुछ ऐसे हो सकते हैं जो टॉपर्स भी हैं लेकिन उन्हें घर के पास रहना है। ठीक है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज चाहिए, तो फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेज आ रहा है उसको पहले फिल कर दो। और एक चीज़ और, कॉलेज कभी भी फिल करते हो तो बेस्ट से वर्स्ट पे जाया करो। ठीक है, सबसे अच्छा कॉलेज जो है और सबसे बेकार आपको जो लग रहा है, ठीक है, उसकी तरफ जाया करो। ये नहीं कि आपकी रैंक भले ही, अगर सपोज करो कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसकी रैंक अगर 450 भी है, उसको लग रहा है कि यार मिल सकता है कॉलेज, लेकिन हल्द्वानी तो नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो है पिथौरागढ़, चमोली भर देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। अपनी प्रायोरिटी में सबसे बेस्ट रखो सबसे पहले, सबसे वर्स्ट रखो सबसे लास्ट में। देखो पिथौरागढ़ तो अगर आपको श्योर है आपकी इतनी रैंक है तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अच्छा सबसे पहले रखो। क्या पता कुछ स्टूडेंट कम काउंसलिंग कर रहे हैं, कुछ का डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो क्या पता आपको अच्छा कॉलेज ही मिल जाए। ठीक है, तो प्रायोरिटी लिस्ट हमेशा बेस्ट से वर्स्ट पे जाया करो। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि काउंसलिंग कैसे करके करनी है, सीट्स कितनी है। अब आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। एक चीज़ और, आपकी जो फ़ी पेमेंट है वो यूपीआई से मत करना, क्योंकि फ़ीस रुक जाती है, फिर बहुत दिक्कत होती है। कल भी मुझे 2 स्टूडेंट ने मैसेज करा था कि यूपीआई से हमने पेमेंट करा, अब वहाँ पे स्टेटस चेंज ही नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती मत करना। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।